उन्होंने कहा वही 100-150 वोट है आरएलडी के पास मिली थी कुछ, तो 100-150 वोट के लिए अब क्यों आपने शिफ्टिंग की? तो ये 100-200 क्या अगर इनका बस चले थे तो जीरो कह दे। इनके कहने से राजनीति थोड़ी ही चलती है। 2022 में हमारे वालिद मरहूम ने विधायक जी को धूल चटाने का काम किया था। 2012 में भी हराया था। इससे पहले हमारे जो है एक चेयरमैन रहे नफीस चेयरमैन साहब, तब इन्हें हराने का काम किया था। 2018 में इनके प्रत्याशी डॉक्टर इस्लाम चौधरी थे, उन्हें हराने का काम किया। तो 4 चुनाव तो इन्हें अभी हाल फिलहाल में हराने का काम किया। बुरी से बुरी घड़ी में जिस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही थी उस वक्त मैंने साथ दिया, तो जो साथ दे रहा है जनता तो उसी का साथ देगी ना। हमारे विधायक जी ड्रामेबाजी ज़्यादा करते हैं। हर चुनाव में आप देखिएगा कि एक नया ड्रामा लेकर के आ जाते हैं। जात बिरादरी ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम करते हैं हमारे विधायक। मेरे साथ भी जो है हाथापाई हुई उस वक्त में, तो हम भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे निज़ामुद्दीन साहब सीधे उस बंदे के पास गए जिसे लेकर के वो हॉस्पिटल में गए और जिसे ये बताते हैं कि उसकी गोली लगी। अगर गोली लगी तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में तो भी आना चाहिए ना। बिल्कुल, वो आया होगा और मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हाँ, मतलब ये भी तो एक जांच का विषय है ना। हाँ, कि भाई हमारे पास तो ये भी खबरें आती हैं कि भाई मतलब ये सारा करा धरा हमारे विधायक जी का है। गोली लगी तो रिपोर्ट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए आपको। होगी ना, अगर गोली चली है और गोली लगी है हाँ। तो जाहिर सी बात है मेडिकल रिपोर्ट में आया होगा ना। हाँ। तो वो मामला, वैसे तो हमारे जो है विधायक जी हर मामले में सीबीआई जांच मांगते हैं। हाँ। उस मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं मांगी? और अगले दिन वो मामला कुछ रहा ही नहीं। जहां शाम को जो है पोलिंग बूथ बंद हुए, हाँ, पोलिंग स्टेशन बंद हुए, उसके बाद ना विधायक जी दिखाई दिए, ना विधायक जी के नेता दिखाई दिए। उससे अगले दिन नहीं दिखाई दिए, तब से आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया। या उन्होंने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया कि वहां पर आप कहाँ थे? आप तो थे ही नहीं। मैं आपके पास उसकी फुटेज भेज दूंगा। हाँ। आप मेरी फुटेज में चेक कर सकते हैं कि कितना संघर्ष हम वहाँ कर रहे थे। जितनी भी तामझाम है, जितनी भी ये चीजें हो रही हैं, वो हो ही इसीलिए रही है क्योंकि आप लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी के काजी निजामुद्दीन जी को हराना चाहते हैं और कोई आप लोगों का उद्देश्य नहीं है। ये बातें कह करके जो है मुद्दे से लोगों को मत भटकाइए कि सब मिलकर के कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मर्दों वाली बात करिए। ये मतलब कभी कभी मुझे पिताजी कहा करते थे, मैं नहीं कहूँगा कि इनमें इस तरह के भी लक्षण आ जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि मर्दों वाली बात करिए और मर्दों की तरह जो है आप भी स्ट्रेटेजी बनाइए, हम भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे। बार बार ये जिक्र हो रहा था कि विधायक की जाने वाली, विधायक की जाने वाली, क्या था वो? और आप उसकी बात कर रहे हैं कोर्ट केस की। अपने ऊपर जो इनके परिवार के ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है उसको भी तो जनता को बताइए। जो कॉलेज को लेकर के जो कोर्ट केस चल रहा है, आप एक ब्लैक लिस्टेड कॉलेज को जो है आप जो है उसके लिए आप जो है स्टूडेंट वेलफेयर का पैसा कैसे लिया है, उसमें मुआवजा कैसे लिया है? उसमें जब आप लोग की विधायकी थी उसमें भी खराब काम होंगे, उसकी भी जांच हो जाए। सबकी जांच हो, सबकी जांच हो। अगर हमने किया होगा तो सामने आएगा, नहीं किया तो नहीं सामने आएगा। और अगर इन्होंने किया तो वो भी सामने आएगा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कुछ समय पहले हमने बात की थी काजी निजामुद्दीन जी से। उन्होंने मंगलौर विधानसभा को लेकर के साफ तौर पर यह बात कही थी कि मोंटी जो चले गए आरएलडी में, इससे उनका कौन सा नुकसान है, क्योंकि आरएलडी के पास वही 100-150 वोट हैं, उतने ही मिलेंगे कुछ, तो इससे उनका नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि इसका मतलब कि उबैदुर रहमान ने, मोंटी ने गलती कर दी। अब उन्होंने गलती की है कि नहीं, ये बात हमने जानने के लिए सोचा कि आज मोंटी जी खुद हमारे बीच हैं और आज आपसे जो सवाल होंगे, सवाल वही कि सबसे पहले बसपा को क्यों छोड़ा आपने और आरएलडी क्यों ज्वाइन की? सबसे पहले तो अखिलेश जी, आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपसे बताऊंगा कि हमारे पिताजी के टाइम पर हमारी एक टीम हुआ करती थी और आज भी है। तो उस वक्त हमारे पिताजी कांग्रेस में थे। ये सन 2007-2002 इस टाइम की बात है। उस वक्त हमारे पिताजी कांग्रेस में हुआ करते थे। तो उस वक्त की हमारी जो टीम थी उसने फैसला किया कि अब हमें मूव करना है। कुछ वजूहात रही थी, कुछ वजह थी, देयर इज़ समथिंग रीज़न बिहाइंड इट,
तो उसके पीछे कुछ रीजंस रहे, तो उन्होंने उस वजह से जो है बसपा ज्वाइन कर ली अपने टीम के कहने के बूते पर। तो आज फिर यही मोड़ आया हमारे राजनीतिक जीवन में, ये मोड़ आया कि कहीं ना कहीं हमें मशवरा करना था अपने लोगों से। तो हमने अपने लोगों से मशवरा किया, सभी ऑप्शंस हमारे सामने खुले थे, चाहे बसपा हो, भीम आर्मी हो, आपका लोकदल हो या भाजपा हो। लेकिन हमारे लोगों ने मशवरा ये किया कि हमें इस वक्त जो है आरएलडी के साथ जाना चाहिए। तो जो हमारी टीम है, हमारी एक तरीके से आप ये समझ लीजिए माई बाप है, सब कुछ वही है। तो वो जो कहेगी हम सारी ज़िंदगी वही करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आरएलडी ज्वाइन करनी है और उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, आने वाले समय में वो खुलेंगे। तो उनके कहने पर हमने आरएलडी ज्वाइन करी है और हमें हाजी टीम को आज खुशी है कि हमने आज इतनी बड़ी पार्टी, जो कभी 1967 में चौधरी चरण सिंह साहब जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, दलित मजदूर किसान के जो है मसीहा रहे, उनकी पार्टी से जुड़ने का हमें एक बार फिर मौका मिला। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष, सबसे ज़्यादा जो है मेहनत अगर दलित किसान और मजदूर के लिए करी तो वो हमारे चौधरी चरण सिंह साहब ने करी, उनकी टीम ने करी। आज उनका परिवार, हमारे जयंत चौधरी जी, चौधरी अजीत सिंह साहब जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, सब ने और उनकी पूरी आरएलडी टीम ने और हमारी पूरी हाजी टीम गर्वान्वित महसूस कर रही है अपने आप को कि इस तरह की पार्टी, इस तरह की संघर्षशील पार्टी हमने ज्वाइन करी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आरएलडी की अगर हम बात करें तो आरएलडी का गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। और आपने आरएलडी ज्वाइन की जी। बसपा में अगर आप रहते तो वहाँ से टिकट की संभावना थी कि बसपा चूँकि किसी अलायंस में नहीं है, किसी भी गठबंधन में नहीं है, तो वहाँ से टिकट की संभावना थी, चुनाव लड़ने की पूरी संभावना थी। आरएलडी में आने के बाद चूँकि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। अब इसकी श्योरिटी, इसकी गारंटी कौन लेगा कि वहाँ की सीट आरएलडी को जाएगी या भारतीय जनता पार्टी को जाएगी? देखिए अखिलेश भाई, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। हाँ। और राजनीतिक समीकरण जो है बदलते रहते हैं। तो फ्यूचर में गर्भ में क्या रखा है, किसको टिकट होना है, ये तो हाईकमान की बात है। हमने तो एज ए कार्यकर्ता आरएलडी ज्वाइन करी है। जो जिम्मेदारी हमारे चौधरी साहब हमें देंगे, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। अगर चौधरी साहब ने ये कह दिया कि वो सीट, मैं मंगलौर की बात कर रहा हूँ, वो सीट मैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल रहा हूँ, जी जी, या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, जी जी, कि भाजपा ही वहाँ से लड़ेगी और हमारा काम उसे समर्थन देना होगा, जी जी, क्या करेंगे आप? मैं जाहिर सी बात है, पार्टी के साथ जुड़े हैं तो पार्टी के साथ रहेंगे। जो हमारी हाईकमान बोलेगी हम हाईकमान के साथ रहेंगे। लेकिन कुछ लोग और कहीं जो है जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो इशारा ये भी करते हैं कि अगर वहाँ से टिकट नहीं होगा तो आपको शायद आप छोड़ें और किसी अन्य दल में जाएं, या हो सकता है पुराने उसी दल में जाएं आप। देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे पिताजी और हमारा परिवार एक ऐसा परिवार रहा है कि जब हमने किसी के साथ हम जुड़े हैं तो ये नहीं कि आज इस डाल पे, आज इस डाल पे, आज इस डाल पे। हम अगर साथ हैं आरएलडी के तो कोशिश ये करेंगे कि आरएलडी के साथ ही हमेशा रहें। हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी कि हम आरएलडी का साथ छोड़ें। मालिक ने चाहा कि आरएलडी एक ऐसा दल है जो किसान, मजदूर और दलितों के लिए काम करता है। यही हमारे पिताजी ने भी काम किया है, यही काम जो है हम उनके पदचिन्हों पर चल करके करने का काम करेंगे, ताकि हमारा जो पिछड़ी हुई हमारी विधानसभा है, पिछड़ा इलाका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मैंने करतार सिंह भड़ाना जी से सवाल पूछा था कि अगर आरएलडी के खाते में सीट जाती है तो क्या आप समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तो बिल्कुल समर्थन करने को तैयार हूँ। जी जी जी। भाजपा को सीट मिलती है तो आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जो हमारी, मैंने पहले भी कहा, जो राजनीतिक लालसा है, जो इच्छा है चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की, जी, वो किसी और के खाते में सीट जाने से तो फायदा होगा नहीं। जी, मतलब अगर सीट मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को अलायंस में मिल रही है जी, तो विधायक बनने की इच्छा तो खत्म हो गई ना। हो सकता है फिर उसमें जो करतार सिंह भड़ाना को टिकट मिल जाए। हमारी इच्छा विधायक बनने से ज़्यादा इस मंगलौर विधानसभा जो अति पिछड़ी हो गई है, क्योंकि पीछे हमारे विधायक जी जो मरहूम हमारे वालिद साहब जब विधायक रहे, 2 बार इस सीट से विधायक रहे,
हमारे बड़े भी इस सीट से विधायक रहे, लेकिन बीच में कुछ इस तरह के नेता आ गए थे कि जो मतलब जो है विधानसभा में कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हमारे पिताजी का भी यही मकसद रहा कि हमें अपनी विधानसभा में जिस स्तर पर भी हम कर सकते हैं, हम लोगों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। वो चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे वो एक आम जन नागरिक के रूप में हो, हम कार्य करने का काम करेंगे। हमें किसी पद की लालच बिल्कुल ना है, ना थी और ना रहेगी। अभी आपने कहा कि जो वर्तमान विधायक यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। जी काजी निजामुद्दीन जी की आप जिक्र कर रहे जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, काजी निजामुद्दीन ने एक बात साफ तौर पर कही। मैंने जब उनसे पूछा कि आरएलडी में गए हैं तो अब आपका नुकसान हो गया क्योंकि सारा वोट शिफ्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जी जी उन्होंने कहा वही 100-150 वोट है आरएलडी के पास, मिली थी कुछ, तो 100-150 वोट के लिए अब क्यों आपने शिफ्टिंग की? देखिए, मैं बताऊँ आपको, 1967 में चौधरी चरण सिंह साहब ने पार्टी बनाई थी। और मैं अगर बात करूं मंगलौर विधानसभा की, तो इससे पहले लक्सर विधानसभा में सम्मिलित थी जी। उस वक्त मैं इनकी नॉलेज थोड़ी बनाना चाहूँगा विधायक जी की, कि इनके जो पिताजी थे, शायद ये वो भूल गए, इनके पिताजी 1974 में भारतीय लोकदल से विधायक रहे। उसके बाद 1980 में जब ये भारतीय लोकदल से जनता पार्टी के रूप में उभर कर आई थी, उस वक्त भी वो लक्सर से विधायक रहे। कुंवर नरेंद्र जी जो हमारे प्रणव सिंह साहब के जो है पिताजी रहे, 1985 में वो विधायक रहे जनता पार्टी से। उसके बाद जो है आप देख लीजिए 2007 में चुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ा, हमारे कुलवीर सिंह साहब ने चुनाव लड़ा, तो वो सेकंड उस पर रहे, पोजीशन पर रहे। उसमें उन्होंने जो है 22,000 वोट लिए। उसके बाद फिर जो है हमारे 2012 में गौरव चौधरी जी लड़े, उन्होंने 19,000 वोट लिए। तो इनकी नज़र में तो ये 100-200 क्या, अगर इनका बस चले तो जीरो कह दे। इनके कहने से राजनीति थोड़ी चलती है, लेकिन राजनीति तो समीकरण से चलती है। लेकिन कहने से सिस्टम तो बदलता है ना। जब वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास वोट नहीं है, जब वो कह रहे हैं आपके पास वोट नहीं है, ये कह रहे हैं, तो अगर जनता विश्वास करेगी तो इसका मतलब आपको तो वोट नहीं मिलेगा। देखिए, वोट की बात तो ऐसी है, अभी आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग एक तरफ खड़े थे, जहां भाजपा के नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी एक तरफ खड़े थे, वहां हम अकेले रह करके 20,000 वोट लेकर के गए। वो चुनाव नहीं, आंधी था। उस वक्त में अगर हम 20,000 वोट लेकर के गए, ये दर्शाता है कि हाजी टीम अपने आप में कितनी मजबूत है। लेकिन उसके ही जस्ट बाद लगभग 6 महीने बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ। नगर पालिका के चुनाव में हमारे वालिद साहब के टाइम पर हाईएस्ट वोट लगभग 12,000 मिला, जो हमने निर्दलीय कैंडिडेट जो डॉक्टर शमशाद जो है चेयरमैन रहे इससे पहले, उन्हें निर्दलीय जिता करके हमारे पिताजी लाए थे। उसके बाद जब हमारी टीम ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा अभी 2024 में 25 में, तो उसमें आप देख लीजिए कि 14,000 वोट हमें मिला। चुनाव तो नहीं मिला ना, मतलब देखिए मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं तो, क्योंकि जश्न तो जीत का होता है जी। तो जीत का जश्न, जीत का शहरा की हम बात करें तो वो तो काजी निजामुद्दीन जी के जीत का सेहरा भले ही उनके सर बंधा हो, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। वोट परसेंटेज हमारा पहले से काफ़ी बड़ा है। 12,000 से सीधे 14,000 पर गए, पिताजी के ना रहते हुए भी। ये दर्शाता है कि आज भी हाजी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ जो है संघर्ष कर रही है, और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि 14,000 20,000 में बदलने का काम होगा। मैंने जब उनसे एक सवाल पूछा था कि आप जब आरएलडी में गए हैं तो वो आप कमज़ोर हो गए हैं क्या, क्योंकि आपके वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ या आरएलडी के साथ शिफ्ट होंगे। उन्होंने कहा कोई वोट शिफ्ट नहीं होता जी, है ना। क्या अंसारी बिरादरी, अंसारी वोट्स जो आपके, जो हाजी पूरी टीम है, क्या ये टीम आरएलडी को सपोर्ट करेगी? क्या ये वोट जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाजी टीम जो है वो खाली अंसारी ही नहीं है, अंसारी के साथ सैनी है, पठान है, बिरादरी की जब बात होती है, मैं बिरादरी की बात कर रहा था। मैं वही बता रहा हूँ आपको, सैनी है, पठान है, कुरैशी हैं, हमारे हिंदू समाज में गुज्जर हैं, पंडित हैं, आपके जाट हैं, सभी समाज का समागम
को आप हाजी टीम कह सकते हैं। और वाकई में ये सभी लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं, शाना बशाना हमारे साथ मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। ये सभी टीम के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या आरएलडी के साथ जाएंगे? मैं वही आपको बताना चाह रहा जी, मैं वही बताना चाह रहा आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2025 में नगर पालिका के चुनाव में, जो भी हमारा 2025 में जो चुनाव हुआ, इस नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा होगा कि विधायक जी ने बहुत भ्रम फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई मोंटी जी जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट ज़रूर है, लेकिन वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी ने उनको सपोर्ट कर दिया। ये बात गलत नहीं है, बीजेपी ने हमें सपोर्ट करा, बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया। मैं थोड़ा सा विधायक जी को करेक्ट करना चाहूँगा कि हम जब चुनाव में उतरते हैं तो एक उसूल होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जीत भारी। तो संख्या का चुनाव होता है। तो ऐसे में जब हम निर्दलीय चल रहे हैं और जब हम निर्दलीय चल रहे हैं, हमें कोई बसपा आए, भीम आर्मी आए, या भाजपा आए, या आरएलडी आए, या खुद विधायक जी आ जाए, अगर हमें कोई सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, हमें वोट देने के लिए आ रहा है, तो हम मना थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया कि भाई मोंटी जी ने तो जो है भाजपा ज्वाइन कर ली और जो है भगवा चोला पहन लिया। भगवा चोला पहनना कोई गलत है क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारने का काम किया। हमारे अगर आप समीकरण उठा करके देखें, हमारे मंगलौर नगर पालिका में हिंदू समाज के मात्र 3-4 हज़ार वोट होंगे। उसमें से जो पोल हुआ वो लगभग 2000 के आसपास हुआ। तो 14,000 में से अगर आप 2000 निकाल दें तो 12,000 वोट किसका है? वो मुस्लिम समाज का, हाजी टीम का ही तो है ना। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जो है पूरी तरीके से पूरी संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा और 14,000 में तब्दील करने का काम किया अपने वोट परसेंटेज को। 10,000 में उपचुनाव में मुझे मिला, उपचुनाव में 10,000 मंगलौर कस्बे से मुझे मिला। उसके बाद अगर आप देखें तो 6 महीने के अंदर अंदर 4,000 वोट हमारा बढ़ा। 10,000 से सीधा 14,000 पे हम गए। और आने वाले 27 के चुनाव में मालिक ने चाहा, अगर हमें मौका मिला तो ये 14,000 से सीधा 20,000 पे जाने का काम होगा इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि भगवा चोला पहन लिया था, चूंकि वो बार बार वो भी इंडिकेट करते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ गए, भगवा चोला पहन लिया, तो क्या मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता या भारतीय जनता पार्टी समर्थित पार्टी को वोट नहीं करता? क्या है? मैंने वही बताया आपको कि वहाँ हमें भाजपा ने सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ का जो मुसलमान है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको विकास से मतलब है, वो विकास चाहता है। इस वजह से 14,000 में से 2,000 अगर आप निकाल दें तो 12,000 उसमें मुसलमान हैं। उसने विकास को वोट देने का काम किया, उसमें विकास की भागीदारी में अपनी एक ईंट लगाने का काम किया। जीत हार तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी जीत होती है कभी हार होती है। इससे पहले 2022 में हमारे वालिद मरहूम ने विधायक जी को धूल चटाने का काम किया था, बुरी तरीके से हराया था। 2012 में भी हराया था। इससे पहले हमारे जो है एक चेयरमैन रहे, नफीस चेयरमैन साहब, जो हमारे पिताजी ने कांग्रेस में रहते हुए लड़ाया था, तब इन्हें हराने का काम किया था। 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी रहे डॉक्टर शमशाद, हमारे इनके प्रत्याशी डॉक्टर इस्लाम चौधरी थे, उन्हें हराने का काम किया। तो 4 चुनाव तो इन्हें अभी हाल फिलहाल में हराने का काम किया। और इससे पहले जब हमारे बड़े, जब इनके दादाजी से चुनाव लड़ा करते थे तो इनके दादाजी तो हमारे उनसे कई चुनाव हारे, इनके पिताजी कई चुनाव हारे हमारे बड़ों से। तो जीत हार तो एक सिक्के के दो पहलू है। हमारा मकसद काजी निजामुद्दीन से कोई आप लोग का या उनके फैमिली से कोई खासा कोई दुश्मनी है क्या? मतलब उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे आप लोग? देखिए, हम मंगलौर में चुनाव लड़ रहे थे, हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, हम आज़ादी के टाइम से लड़ते आ रहे हैं। ये हमारे सामने अगर आ गए तो हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं भाई। अगर हमारे सामने कोई आगे चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम भी इंतखाब कर रहे हैं, आप भी इंतखाब करिए। पब्लिक जिसे चुनेगी, पब्लिक जिसे चाहती है अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना, वो चुनेगी। वो तो काजी जी से कोई पर्सनल तो नहीं है ना? नहीं, पर्सनल देखो, राजनीति में कभी भी किसी से कोई पर्सनल नहीं होता। राजनीति में राजनीतिक होता है। चलिए, तो अगर आप आरएलडी में चले आए, अब हम यहाँ की बात करते हैं।
अभी आपने कहा कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था जी उसमें आप ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर से उसी चीज़ पे मैं मुद्दे पे जाता हूँ, चुनाव तो वो जीते। उन्होंने कहा कि जो पूरा मंगलौर है, मंगलौर की जनता जो चाहती है वो होगा, और मंगलौर की जनता का साथ जी बुरी से बुरी घड़ी में जिस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही थी उस वक्त मैंने साथ दिया। जी। तो जो साथ दे रहा है जनता तो उसी का साथ देगी ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर चुनाव में हमारे विधायक जी आजकल जो है बॉम्बे में ज़्यादा रहने लगे। आपके विधायक जी कहाँ पे? मुंबई में रह रहे हैं? मुंबई में शायद ज़्यादा रहने लगे, ये मेरा मानना है। शायद हाँ। ज़्यादा रहने लगे, तो ख़ास तौर से बॉलीवुड में। अच्छा। तो वो ड्रामेबाज हैं, हमारे विधायक जी ड्रामेबाजी ज़्यादा करते हैं। हर चुनाव में आप देखिएगा कि एक नया ड्रामा लेकर के आ जाते हैं। जात बिरादरी, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम करते हैं हमारे विधायक जी। काजी निजामुद्दीन जी की बात कर जी, रहे हैं। इन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, आपने देखा होगा हाँ। कि जब वहाँ झगड़ा हो रहा था उपचुनाव में, मेरे पास भी खबर आई, मैं वहाँ पहुँचा। मैं बिल्कुल वहाँ पहुँचा और मैं जा करके मैंने जो है सीओ साहब थे वहाँ, एसपी साहब थे, हमारे जो है कोतवाल जी थे वहाँ, मैंने उन सबसे बात करी। मैंने कहा जी ये नाजायज़ हो रहा है, सबको वोट डालने दिया जाए। बल्कि मेरे साथ भी जो है हाथापाई हुई उस वक्त में, तो हम भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे निज़ामुद्दीन साहब सीधे उस बंदे के पास गए जिसे लेकर के वो हॉस्पिटल में गए, और जिसे ये बताते हैं कि उसकी गोली लगी। अगर गोली लगी तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में तो भी आना चाहिए ना। बिल्कुल। वो आया होगा, और मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हाँ, मतलब ये भी तो एक जांच का विषय है ना। हाँ। कि भाई हमारे पास तो ये भी खबरें आती हैं कि भाई मतलब ये सारा करा धरा हमारे विधायक जी का है, उन्हीं के इशारों पे ये सारा मामला हुआ, जो झगड़ा हुआ, और नाम उसे बीजेपी का दे दिया गया। तो ये एक जांच का विषय है, और आपके मंच के माध्यम से मैं सीएम साहब से गुहार लगाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसे भ्रम फैलाने वाले नेताओं का पर्दाफाश होना चाहिए। भाई मोंटी जी ने तो बिल्कुल अलग कहानी बदल दी। ये कहानी इन्होंने ऐसे बदल दी, इन्होंने तो कह दिया कि भाई वो जो पूरा मसला था, ये मसला काजी जी ने किया था। देखिए हम, और दूसरी चीज, गोली का रिपोर्ट चाहिए आपको। जी बिल्कुल चाहिए। गोली लगी तो रिपोर्ट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए आपको। होगी ना, अगर गोली चली है और गोली लगी है, हाँ। तो जाहिर सी बात है मेडिकल रिपोर्ट में आया होगा ना। हाँ। तो वो मामला, वैसे तो हमारे जो है विधायक जी हर मामले में सीबीआई जांच मांगते हैं। हाँ। उस मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं मांगी? और अगले दिन वो मामला कुछ रहा ही नहीं। जहां शाम को जो है पोलिंग बूथ बंद हुए, हाँ, पोलिंग स्टेशन बंद हुए, उसके बाद ना विधायक जी दिखाई दिए, ना विधायक जी के नेता दिखाई दिए। उससे अगले दिन नहीं दिखाई दिए। तब से आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? तो मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने किया है। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे पास इस तरह के भी संकेत हैं कि जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं वो अपने गिरबान में भी झांक करके देख लें। मतलब जांच होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर पब्लिक जब अपना वोट डालने के लिए जाती है उस वोट पर पड़ता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पर पड़ता है। क्योंकि चयन प्रक्रिया जो है बाधित होती है। चयन प्रक्रिया में भ्रम फैलाने का काम किया जाता है कि भाई वहां झगड़ा हो रहा, मैं अकेला पड़ गया, मुझे मारा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम लोगों को में भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, ताकि मुस्लिम समाज के लोग, हमारे जो भोले वाला समाज है, जो है सम्मानित समाज है, वो इनके भ्रम में आ जाए और वोट देना था कहीं, डाल आए कहीं। अच्छा, मतलब ऐसा भी हुआ कि जो लोग आपको वोट देना चाहते थे जी, वो चले गए थे काजी जी के पास इस वजह से। बिल्कुल। अगर ये वीडियो उस तरीके के वायरल वो ना करते, गाड़ी में बैठ करके जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी वो लेकर के नहीं घूमते, तो इनको वोटों का इजाफा नहीं होता। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने देखा कि मेरा चुनाव पिछड़ रहा है, हाँ, तो इन्होंने बसपा भाजपा करना शुरू कर दिया। हाँ, तो वो आज भी वो यही कर रहे हैं। अब बसपा की जगह आरएलडी कर रहे हैं। आपके ऊपर तो नहीं, अब तो आरएलडी के साथ तो आपका गठबंधन हो ही गया ना। अब आरएलडी कर रहे हैं। आपके ऊपर तो आरोप हमेशा लगता है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने आरएलडी ज्वाइन करी है। हमने आरएलडी ज्वाइन करी है, हमने भाजपा ज्वाइन नहीं करी। लेकिन अभी तो समर्थन है ना। मैं वही क्लियर कर रहा, अखिलेश भाई, मैं वही क्लियर कर रहा। हमने आरएलडी ज्वाइन करी है, हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी।
हमारे पार्टी का गठबंधन बीजेपी का है सेंटर में, लेकिन फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। हमने आरएलडी ज्वाइन करी है, कल को अगर हमें भाजपा सपोर्ट करे या फिर हमें बसपा सपोर्ट करे, मैं एक बार फिर ये कहूंगा, या फिर भीम आर्मी सपोर्ट करे या खुद हमारे विधायक जी आगे सपोर्ट कर दें, हम तो इनका भी अपने बैनर पे फोटो लगा देंगे। अच्छा, आप चाहते हैं काजी तो जी आगे आपको सपोर्ट कर दे? कोई अगर हमें सपोर्ट करेगा तो हम जब चुनाव लड़ रहे हैं हम कैसे मना कर देंगे उसको? हमें तो जाहिर सी बात है, जब हम चुनाव में हैं तो वही मैं आपसे फिर दोहराऊंगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जीत भारी। और जीत हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए मंगलौर विधानसभा के विकास के लिए, तो मंगलौर पिछड़ा वर्ग के लिए। तो विकास नहीं हो रहा वहां पे? बिल्कुल नहीं हो रहा। आप बताइए कि आज तक शासन तो देखिए, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को मैंने बहुत अटेंड किया था उस वक्त, और लगभग हर चुनाव में एक मुद्दा निकल करके आता है कि शासन तो हाजिर जी का रहा और काजी जी का रहा। वही दो ही चीजें रही। जी जी जी। शासन तो आपके परिवार का रहा और काजी जी हैं और काजी जी के परिवार का रहा। जी जी जी। फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ मंगलौर का। गलती किसकी है फिर? मैं वही बताना चाह रहा हूं आपका, हमारे पिताजी 2012 से 17 के बीच जो है एमएलए रहे, बिल्कुल, और कैबिनेट मिनिस्टर स्तर भी रहे। उसके बाद वो बेचारे 2022 में जीते, दोबारा से पुनः जीत करके आए, और 1-1.5 साल के बाद दुर्भाग्यवश उनका इंतकाल हो गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुखदाई बात हमेशा रहेगी, हम इसे कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उनका जो अभाव हमारे जीवन में आ गया है वो हमेशा रहेगा। तो जब आप वो विधायक रहे, अगर इन 6 साल के 6.5 साल के पीरियड को हम निकाल दें और पिछले 40 साल के पीरियड को हम देखें, तो ये 6 साल का पीरियड उनके 40 साल पे कई गुना भारी पड़ेगा। इतना विकास हमारे पिताजी ने करवाया, 2 तो डिग्री कॉलेज दिए मंगलौर विधानसभा को। ये होता है विकास, तो क्योंकि ये जाहिर सी बात है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। जब लोग शिक्षित होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। खुद आगे बढ़ेंगे तभी तो अपने हल्के को आगे लेकर के जाएंगे। हमारा हॉस्पिटल है मंगलौर का, हमारे पिताजी ने उसको 50 बेड का प्रस्तावित करवा रखा है, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि दुर्भाग्यवश 2017 में वो चंद वोटों के मार्जिन से हार गए थे। सिक्कर का कॉलेज है, वो आज तक विधायक जी नहीं चलवा पाए। अभी हमारे पिताजी बन करके आए थे, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था जब वो पूरा 2022 में जीत करके आए, तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने धन सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट करी और धन सिंह रावत जी ने एक कमेटी भी बना दी थी। अगर आज हमारे पिताजी जिंदा होते तो उसमें जो है एजुकेशन लोगों को मिल रही होती, बच्चों को मिल रही होती। तो शिक्षा के क्षेत्र में काजी निजामुद्दीन ने कोई काम नहीं किया? मैं बता रहा हूँ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और उसके साथ साथ आपका जो है सड़क हो। आज सड़कों का आप हाल देख लो, मंगलौर में बुरा हाल है। जो हमारे पिताजी ने बनवाई वो बनवा दी, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखिए, जब इस 1-1.5 साल के पीरियड में हमारे पिताजी इतना काम करा सकते हैं कि कई सौ करोड़ की लागत से बनने वाला बिजली घर वो जाते जाते मंगलौर को दे करके गई, जिस पे काम चल रहा है, आप जा करके देख सकते हैं। लगभग 200 करोड़ की लागत से वो बिजली घर मंगलौर के अंदर बन रहा है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन मंगलौर क्षेत्र को ही नहीं, आसपास लगने वाले सभी क्षेत्रों को उसका फायदा मिलने का काम होगा। कई सौ सड़कें वो बना करके गए। हमारा जो कॉलेज जो हमारे पिताजी ने प्रस्तावित कराया था सरकार से, राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में, उसमें उसके भवन के उच्चीकरण के लिए, उसमें एमए के पाठ्यक्रम शुरू करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित करवा के गए इस 1-1.5 साल के अंदर। उसके साथ साथ एक सड़क वो जो हमेशा से जो है मुद्दा रहा, मंगलौर से टांडा बनेड़ा, अकबरपुर और ढाडेकी वाली और सिखर वाली जो सड़क है, वो लगभग 4-5 किलोमीटर का स्पैन है इसका, उसमें उसको बनवा करके गए। उसके साथ साथ टांडे बनेड़े अकबरपुर ढाडेकी वाला जो बाईपास है वो निकलवा करके गए। आज विधायक जी वहां घूम रहे, जरूर, वो तो हमारे पिताजी के टाइम पर ही निकल गया था। आज वहां जा करके 2, 4, 10, 20 ट्राली डलवा करके उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहेंगे विधायक जी आप उसको आरसीसी बनवाइए। जब लोग उस पर चलेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, जब भी तो उसका फायदा है। यूं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वादा करके आए थे टांडे बनेड़े में कि अगर मैंने बाईपास नहीं बनाया तो मैं टांडे बनेड़े में वोट मांगने नहीं आऊंगा, तो चुनाव सर पे आ गया। अब क्या करें, तो 2-4 ट्राली डलवा के मिट्टी ठुकाई का काम वहां करवा रहे और जा जाके फोटो खिंचवा रहे। ये काम भाई
जनता ऐसे तो वोट नहीं देती ना। अगर वो जीत रहे हैं, मैं कह अल्टरनेट पे ही जीते मान लो, जी जी, तो कुछ तो काम कर रहे होंगे, काम करके तो उन्होंने भाई अभी विकास कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तभी तो वोट मिल रहा है। काम से ज्यादा जात बिरादरी ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा काम पे ध्यान देंगे तो हमारे मंगलौर का भी विकास होगा, और बिना भेदभाव की राजनीति करिए जो हमारे पिताजी करते आए, चाहे हमारे पास जो है हिंदू समाज से कोई आए। जब वहां पर चुनाव हो रहे थे, अभी बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वहां चुनाव हो रहे थे, वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, उनके समर्थन में अगर काजी निजामुद्दीन जी उतर गए तो इसमें जात बिरादरी कहां से आ गई? देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको। उस शख्स को लेकर के वो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, इस पर जात बिरादरी कहां से आ गई? आपने एक सवाल कर दिया कि भाई गोली लगी, उसकी जांच होनी चाहिए। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश हो गया कि उसकी जांच होनी चाहिए कि गोली लगी थी या उस व्यक्ति को नहीं लगी थी गोली। करेक्ट है, लेकिन इन सब चीजों में जात बिरादरी कहां से आ रही है? उन्होंने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया कि वहां पर आप कहां थे? आप तो थे ही नहीं। आप आकर के क्या पुलिस वालों से कहीं आप उनसे पूरा ये डिस्कशन हुआ, लड़ाइयाँ, मतलब जो जोश कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिखाया, क्या आपने दिखाया? बिल्कुल दिखाया। मैं आपके पास उसकी फुटेज भेज दूंगा। हाँ, आप मेरी फुटेज में चेक कर सकते हैं कि कितना संघर्ष हम वहाँ कर रहे थे। हमने वहाँ जो है सीओ साहब, मैंने पहले ही बताया आपको, सीओ साहब से भी हमारी बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई, हमारी जो है इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई, हमारी एसआई साहब से भी बात हुई, एसएसआई साहब से भी बात हुई। जितने लोग वहाँ प्रशासनिक अमला जितना वहाँ मौजूद था, हमने सबसे संघर्ष करने का काम किया। मैं अकेला पड़ गया था, इनके साथ पूरी टीम खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम खड़ी थी, इधर भाजपा की पूरी टीम खड़ी थी, लेकिन जितनी मेरे में हिम्मत थी मैंने उससे ज़्यादा करने का काम किया। और रही बात जो आपने जो प्रश्न उठाया है कि भाई मतलब जो है इससे हिंदू मुस्लिम कहाँ से होती है कि अगर किसी की मदद कर दें, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जांच का विषय है कि कैसे वो जो घायल व्यक्ति है ये सीधे वहाँ ना पोलिंग स्टेशन पर ना पहुँचकर वहाँ जा रहे और उसके बाद ये बता रहे मीडिया में बैठ के कि उसकी गोली लगी तो कहाँ लगी, कहाँ है उसकी रिपोर्ट? तो ये ऐसा काम किया क्यों गया? उसके कंधे पे लेट लेट के रोने के ड्रामे कर रहे, तो ये क्यों किया गया? तभी आपने बॉलीवुड की बात की। तो क्यों किया गया? हाँ, मीडिया में जो है मतलब आप देखिएगा कि जो है आप खुद न्यूज चलवा रहे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा। आप न्यूज चलाने का मकसद क्या है? आप खुद जो है लाइव आकर के जो है उसको सारे मामले को दिखा रहे, क्यों दिखा रहे? इसके पीछे क्या रीजन है? अगर आपको किसी की मदद करनी है तो दिखावा करना जरूरी है क्या? पर चुनाव चल रहा है, आप लेकर के उसको हॉस्पिटल जाते, उसका इलाज कराते, तो आप क्यों दिखा रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे घेर लिया है, ऐसे कर रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं आप? क्या मकसद है? क्या पॉलिटिकल बेनिफिट लेना था? हाँ, वो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ही सब कुछ किया गया। तो अगर पॉलिटिकल बेनिफिट है तो उसमें जात बिरादरी ऊंच नीच तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं। कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी कहीं, और ये भी कहते हैं खुले मन से मैं जाऊंगा, मुझे रोक के दिखा दे कोई। ऐसा कोई आपके पास कोई बिल्कुल है, मैसेज है? बिल्कुल है, सिर्फ बिल्कुल लाइव वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको इनकी, मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन वो जा रहे भाई, बड़े नेता है कांग्रेस के जी, भाई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ उनके फोटोग्राफ्स और वीडियोस और उनके रिलेशंस हैं, वो जाते हैं, उसमें गलत क्या है? हर पार्टी का पदाधिकारी कहीं कहीं जाता है। ऐसे बड़े नेता से हमें करना क्या है? बड़े नेता तो हम जब मानेंगे जब मंगलौर का बिना भेदभाव के विकास करेंगे। कौन सा भेदभाव करते हैं वो? भेदभाव ही तो है। कहाँ कर रहे हैं? देखिए भेदभाव कहाँ कर रहे हैं? देखिए हम हमेशा विधानसभा में रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वो लेकर के अगर वोट दिया तो काम होगा, नहीं वोट दिया तो काम नहीं होगा। हमारे पिताजी, मैं एक नसीहत देना चाहूँगा हमारे विधायक जी को कि हमारे पिताजी हमेशा जब चुन करके आए एज ए रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया मंगलौर विधानसभा को, या नगर पालिका में भी हमारे चेयरमैन चुन करके आए, हमारे पिताजी ने उन्हें ये नसीहत दी जो मैं भी मानता हूँ और सारी जिंदगी मानता रहूँगा कि जब हम चुन करके आते हैं तो फिर हम सबके हैं, चाहे हमें किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है। जो भी मजलूम, जो भी परेशान हाल हमारे पास अपनी परेशानी लेकर के आया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको रिजॉल्व करें, उस इशू को जल्दी से जल्दी हम जो है निपटारा करने का काम करें। हम उसे ये ना कहें कि मतलब जो है आपने हमें वोट दिया, नहीं दिया। तो ऐसी भी बातें हमारे पास आती हैं। एक सवाल, थोड़ा सा हम इलेक्शन के समीकरण की हम बात करते हैं जी।
आप आरएलडी में आ गए हैं। मैंने ये सवाल शुरुआत में भी पूछा था, जी काजी जी से भी पूछा था और आपसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो हाजी टीम है आपकी जी वो पूरी टीम, क्या टीम के मतलब सारे वोटर्स की बात कर रहा जी, हूँ, जी। क्या ये वोटर्स आपके साथ पार्टी में शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि शिफ्टिंग आपकी हुई है, वोटर्स की तो हुई नहीं है। सवाल ये है, क्या पूरी हाजी टीम है, हाजी के जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, क्या वो पूरी शिफ्ट हो चुके हैं उधर? देखिए, ये मशवरा ही उनके कहने पे किया गया, ये फैसला ही उनके कहने मशवरे पे किया गया। वो जितने वोटर्स हैं, 20,000 जो वोटर्स हैं, 20,000 हमने अपने जितने भी जिम्मेदार हमारी कमेटी थी उससे मशवरा करने के बाद, उसका टेनेट जानने के बाद ही हमने ये फैसला किया। तो जब कोई टेनेट दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है और हमें जानने को कह रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ चुनाव में भी जाएगा, मेरे साथ दिल्ली भी गए। सैकड़ों की जनसंख्या, सैकड़ों लोग मेरे साथ जो पहले बसपा में हमारे साथ थे, हमारे साथ कांग्रेस के टाइम से रहे, तो सैकड़ों लोग मेरे साथ वहां, जिम्मेदार लोग जिनके पीछे हजारों हजारों वोटों का अमला है, वो लोग वहां पर गए। जो लोग बसपा में रह करके आपको वोट दिया करते, जब आप बसपा में थे और आपको वोट दिया करते थे, क्या वो लोग आपकी शिफ्टिंग के बाद, बसपा का कोई तो कैंडिडेट आएगा मंगलौर विधानसभा में, जी, कोई तो आएगा ही आएगा, क्या वो लोग बसपा के साथ नहीं रहेंगे, वो आपके साथ शिफ्ट हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे नहीं, हो चुके। जब हम हो गए, हमारी पूरी टीम हो गई, तो मैं टीम का कोई लीडर नहीं हूं, मैं एक सदस्य के रूप में अपने आप को मानता हूं। तो पूरी जब शिफ्ट हुए तो पूरी टीम शिफ्ट हुई, और इसीलिए हमने डिसीजन लेने में भी इतना टाइम लिया कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। पूरा अपने लोगों से मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया गया, और ये तो आने वाले 27 में आपको दिख जाएगा कि टीम शिफ्ट हुई या नहीं हुई। वो तो पब्लिक जवाब देने का काम करेगी। लेकिन क्या होता है, ऐसा मानते हैं काजी जी, जब वो इंडिकेट कर रहे थे कि वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब मेरा पॉइंट समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो उनका इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये भी था कि मुस्लिम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, भारतीय जनता पार्टी को वोट तो करेंगे नहीं। तो वो जो आपके वोटर्स थे और जो उनके वोटर्स हैं, वो सारा इकट्ठा उनके पास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में और आपके हाथ में तो कुछ लगा नहीं, तो पूरा फायदा जो है उनको मिल जाएगा। हम तो फील्ड में रहते ही नहीं, हम तो काम करते ही नहीं, हम तो लोगों से मिलते ही नहीं। यही मालिक थोड़े ही रह गए मंगलौर के। हम ये मालिक समझ सकते हैं अपने आप को, हम तो सेवक समझते हैं। हम सेवक बन के लोगों का काम करते हैं, तो वो लोग, उनकी आस्था, हमारी आस्था आज भी हाजी टीम के साथ परिपक्वता के साथ, पहले से मजबूती के साथ खड़ी है। ये आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। और मैं करेक्ट कर दूं विधायक जी को कि बार बार कहते हैं कि भाई मुझे तो अकेला छोड़ दिया गया। हाँ, मतलब एक और बात देखिए, वो याद दिलाया आपने, अकेला नहीं छोड़ा गया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितनी भी ताम झाम, जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो इसीलिए रही है क्योंकि आप लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी के काजी निजामुद्दीन जी को हराना चाहते हैं, और कोई आप लोग का उद्देश्य नहीं है। सिर्फ आपका उद्देश्य जीतना बाद में होगा। जी जी, आप लोग का उद्देश्य साफ साफ है कि पहले काजी जी को इस तरह से हराओ। जी जी, बस। मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा अखिलेश भाई। हाँ, शायद विधायक जी को टूर्नामेंट का रूल नहीं पता। टूर्नामेंट का, जब किसी टूर्नामेंट में कुछ टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनका मकसद एक दूसरे को हरा करके जीत हासिल करना होता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि आज राजनीति के परिपेक्ष में अगर आप इस बात को देखें, तो राजनीति में भी ये नियम लागू होता है। बिल्कुल, कि अगर आज हम कोई फैसला कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टी को हराने के लिए कर रहे हैं। लेकिन और मैं एक मिनट अखिलेश भाई, और अगर वो कोई फैसला कर रहे हैं, वो भी हम हराने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, इसमें क्या घबराने वाली बात है कि भाई जो है सब कांग्रेस को हराना चाहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती? हाँ, या उनको जिताने के लिए चुनाव लड़ती है? लेकिन बात यह ना, यहाँ पर आप मतलब आरएलडी, भाजपा, बाकी सब मिल करके हराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। यही तो वो भोली भाली जनता के जो है उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, भोली भाली जनता को उलझाने के लिए इस तरह की बात रचते हैं कि भाई कांग्रेस को हराने के लिए। अब भाई कांग्रेस भी मैदान में है, बसपा भी मैदान में है, भाजपा भी मैदान में है, लोकदल भी मैदान में है, निर्दलीय भी मैदान में है। हर कोई जब चुनाव में जाता है तो एक दूसरे को हराने के लिए और खुद अपनी टीम को जिताने के लिए तो कार्य करता है।
तो इसमें ऐसा किसी ने क्या गुनाह कर दिया, ये तो स्वाभाविक है। आप क्यों इस बात को कि भाई आपको सहानुभूति मिल जाए जनता की, आपको सहानुभूति मिल जाए कि भाई मुझे हराने के लिए ये सारी साजिशें करी जा रही। आपको हमारे पिताजी ने ये कहते थे कि भाजपा से हमारी टक्कर है, 2022 में भी 2012 में भी। तो हमारे पिताजी ने बीएसपी ने हराने का काम किया, हमारे पिताजी बसपा में रहे तब हराने का काम हुआ। ये हमारे से तो कभी बताएंगे ही नहीं कि हमारे से टक्कर है। अगर बता देंगे तो इन्हें पता है कि कितनी बड़ी टीम है और कितनी मजबूत टीम है। अच्छा, आपका विरोध या आपकी खिलाफत या आप से हमारा टक्कर है, ये बात वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वोटों का डिवीजन या वोट आपके पास आने की कोशिश करेंगे। वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ताकि जो उनसे लोग जो है परेशान होकर के छिटकते हैं वो लोग ना छिटके उनसे उनकी टीम से हट करके ना जाए, तो उसको सस्टेन करने के लिए वो ऐसी बात करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और मैं नसीहत देना चाहूँगा विधायक जी को कि आप इन सब चीज़ों में ना उलझ करके, आज आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव मंगलौर विधानसभा की जनता ने चुना है, तो मैं एज ए मंगलौर विधानसभा का जो है रेजिडेंशियल वर्कर के रूप में और एक आम जन नागरिक के रूप में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपको मौका मिला है, विधायक आप, नगर पालिका आपके इशारों पर चलती है, सारी पावर्स आपके पास है, तो बिना भेदभाव के आप जो है मंगलौर विधानसभा का, मंगलौर कस्बे का विकास करने का काम करिए। ये बातें कह करके जो है मुद्दे से लोगों को मत भटकाइए कि सब मिल करके कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब दो लोग मैदान में उतरते हैं, दो पहलवान उतरते हैं, तो एक दूसरे को हराने के लिए ही स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मर्दों वाली बात करिए। ये मतलब कभी कभी मुझे पिताजी कहा करते थे, मैं नहीं कहूँगा कि इनमें इस तरह के भी लक्षण आ जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि मर्दों वाली बात करिए और मर्दों की तरह जो है आप भी स्ट्रेटेजी बनाइए, हम भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे। आने वाला समय बताएगा 2027 का कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा और किसकी जो है कार्यशैली लोगों को पसंद आई, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। आप कह रहे हैं मर्दों वाली बात कीजिए, मर्दों की तरह से लड़िए। लड़ तो रहते मर्दों की तरह से ना, तभी तो चुनाव जीते। देखिए, मर्दों की तरह से अगर लड़ते तो ये रोना धोना नहीं करते जो उस वक्त किया गया। अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो मदद करिए। मर्द तो वो है कि मदद इस हाथ से कर दे, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और ड्रामेबाजी तो मत करिए ना भाई। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं बहुत सारे विषयों पे जाना चाहता हूँ, लेकिन समय है और बहुत सारे विषय हैं। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल जो सिनेरियोज़ की अगर हम बात करें, फिर से मैं उसी चीज़ पे आता हूँ। मुस्लिम वोट्स भारतीय जनता पार्टी को नहीं करते। मुस्लिम वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, अधिकतर ये देखा गया है, बहुत सारी जगहों पे देखा गया है वो। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरएलडी का और भाजपा का गठबंधन है, ध्यान रखिएगा। उनका साफ तौर पर अगर मुस्लिम वोट्स तो अगर बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं होता तो सारे वोटर्स अगर काजी जी के पास चले जाते हैं, फिर तो आरएलडी और भाजपा का नुकसान हो गया ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, तो यही तो कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए बसपा का कोई चेहरा नहीं आया, वोटों का देखिए, वोटों के समीकरण पे ही तो चुनाव जीता जाता है। वो 500 से जीते, कोई 1000 से जीते, चाहे कोई 10,000 से वोटों से जीते। डिफरेंस तो वोटों का ही है, लड़ाई वोटों की है ना। तो अब आप बताइए कि अगर वोट्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं, काजी जी के पास शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे हालात में, मैं इसका जवाब देने की बजाय आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसा हुआ, इट माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर, कि अगर ऐसा हुआ कि जो लोकदल है गठबंधन में उसका प्रत्याशी उतरा, डन, और उसने हमें लड़ा दिया, ठीक है, ये भी हो सकता है, हमें लड़ा दिया, ये भी हो सकता है, तो हाजी टीम के कम से कम 30,000 वोट पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उधर भाजपा को कितना वोट मिला आप बताइए। अभी तो 30 अप्रॉक्स गया था, तो 30 + 30 कितना होता है? 60 हो गए। और जीतने के लिए कितने चाहिए? नहीं, वो कैलकुलेशन आपका ठीक है, वो तो मैं ये भी तो हो सकता है ना, गठबंधन में सारे वोट्स अगर तो ये भी हो सकता है, अगर आपके वोट्स आपको मिले, शुरू में अगर आपके वोट्स आपको मिले, आपके वोट्स आपको मिले दूसरी पार्टी में जाने के बावजूद, तब तो आपको फायदा। लेकिन आपके वोट्स है ना, जो कहीं ना कहीं वो जाति धर्म मजहब की बात हो जाती है, जब
उस कंडीशन में हुआ, तब तो आप मानते हैं काजी निजामुद्दीन जी जीतेंगे? देखिए, इस बार जो है जनता ऐसी बात नहीं है, जागरूक हो रही है। हम्म और जो ये फिरका छोड़ते हैं, हम्म उस फिरके से लोग जो है समझ रहे हैं उसके बारे में। और आज ये अगर आप बात करें करंट सिनेरियो की, तो पब्लिक त्रस्त है। पब्लिक चाहती है कि भाई नहीं, फिर से वही दौड़ लौटे जो हाजी जी के टाइम पर नहीं, वो भी कह रहे हैं, काजी जी भी कह रहे हैं पब्लिक त्रस्त है, लेकिन भाजपा की वजह से त्रस्त है ना। भाजपा मंगलौर में नहीं है, मंगलौर में काजी निजामुद्दीन जी हैं, कांग्रेस है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मैं कभी आपके साथ बैठूंगा तो डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि विधायक अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है। मैंने आपको गिनवाया कि हमारे पिताजी जो है 2012 और 17 में सरकार में थे, बिल्कुल, लेकिन 2022 में से 23 तक सरकार में नहीं थे, अपोजिशन में थे। उस वक्त उन्होंने लगभग 200 करोड़ की लागत से बनने वाला बिजली घर भी दिया। 5 करोड़ का आवंटन जो है एमए के उच्चीकरण के लिए करवाया, कहीं से सड़क बनवाई, ये आपकी टांडे बढ़ने वाली जो है कहीं किलोमीटर की सड़क बनती है बनवाई। लेकिन तो जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो काजी जी तो साफ तौर पर कहते हैं, मैं सरकार के साथ रहा ही नहीं। दिक्कत ये है जी, अगर सरकार के साथ काजी जी रहते, या जब काजी जी जब कांग्रेस जब चुनाव जीतते हैं तो सरकार उस पार्टी की नहीं आती, तो फिर ऐसे कंडीशन में जब वो रहते, अगर वो पार्टी भी सत्ता में रहती, तो रहने की जरूरत क्या है? इस्तीफा दे दीजिए। आज हम मान लो जिम्मेदारी दी जाती है, हम दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। सरकार भली ना हो किसी की, सरकार अब किसी की भी हो, हम आज भी काम कर रहे हैं। जितना हमारे से बन पड़ता है, हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है, अगर 10 लोग अपना काम लेकर के आए, 8 लोगों के हम काम करवा रहे हैं। भाई अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन का काम कहेंगे या फिर निधि का काम कहेंगे, वो तो हम नहीं करा सकते, क्योंकि वो तो एक विधायक का काम है। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत मुद्दे होते हैं। बिजली विभाग से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चौकी थाने से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, सड़क स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। बसपा का कोई कैंडिडेट आपको नजर आता है जो आएगा मैदान में? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा बसपा किसको चुनती है या क्या करती है। वो तो बसपा की जो टीम है वही बता सकती है। बहुजन समाज पार्टी नहीं, आपकी थी ना, आपकी तो पार्टी थी नहीं ना। आज भी हम कोई ऐसा नहीं कि बसपा को हम उसको कोई गलत पार्टी मानते हैं। बसपा को गलत पार्टी नहीं मानते, नहीं मानते, बिल्कुल बसपा को गलत पार्टी नहीं मानते। हम ना बसपा को गलत पार्टी मानते, ना हम भाजपा को गलत पार्टी मानते, ना हम भीम आर्मी को गलत पार्टी मानते। हम तो अपने तभी तो काजी जी कह रहे हैं, आप बसपा को भी अच्छा नहीं, अब बसपा को भी बुरा नहीं मानते, एएसपी को भी बुरा नहीं मानते, भाजपा को भी बुरा नहीं मानते। हमारा काम बुरा मानने का नहीं है, हमारा काम बुरा मानने का नहीं है। हमारा काम है अपने आप में सुधार करने का, कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पब्लिक को दे सकते हैं। किसी को डिमोरलाइज करने से बेहतर है कि अपने आप को सुधारिए। भाई ये तो सारी नसीहत देते जा रहे हैं आप, हैं? काजी जी के लिए सारे नसीहत, सारे सवाल और सारे जो भी प्रश्न हैं, सारे डाउट्स जो है, नाटक करते हैं साहब, या एक्टिंग गए, बॉम्बे गए, और वो जो है मजहब की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाने की बात कर रहे हैं, सारे चीज़ें, सारी नसीहत जो है काजी निजामुद्दीन जी के लिए। क्योंकि कर रहे तो नसीहत तो देनी पड़ेगी ना। वो माने ना माने वो उनकी बात है, हमारा काम तो जो है। लेकिन आपकी ये बात जनता मतलब मानेगी ये बात? देखिए, ये मैसेज जो हम यहाँ बैठ करके कह रहे हैं, जनता को बताने के लिए कह रहे हैं कि जनता भी समझे। आने वाले समय में जो इस तरह के लोग हैं, जो ऐसे नेता हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो पब्लिक को मुद्दे से भटका करके कि भाई मैंने क्या किया। आज बताइए, आप 1.5 साल हो गया विधायक बने हुए, 1.5 साल के इस पीरियड में इन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसे कह सके कि भाई ये विकास है। पिछले 40 साल ये इनका परिवार विधायक रहा, क्या कोई ऐसी चीज बता सकते हैं कि जिससे कह सके कि विकास है? हमारे पिताजी 2012 से 17 में विधायक रहे। उस साल उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था पूरे जिले के अंदर, सबसे ज्यादा काम करवाने वाले विधायक का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। उनको सबसे ज्यादा काम करवाने वाले विधायक का रिकॉर्ड मिला था। उनको सबसे ज्यादा काम कराए थे उन्होंने, तो आप भी कराइए, कोई रोक रहा है क्या आपको? सरकार नहीं है ना। सरकार हो या ना हो, मैंने बताया आपको, अपोजिशन में रहे भी पिताजी, ने काम करवा करके गए। उमेश कुमार जी हैं, वो खुले मन से कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ
कोई मेरे पास अगर आए तो मुझे काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, काम मेरे हो रहे हैं। सिर्फ मंगलौर में ही ऐसा सुनने को क्यों आता है कि भाई हमें भी सुनने को मिलता है, कुछ लोग इनकी तरफ की भी हमें बताते हैं आकर के कि भाई जब जाते हैं तो ये कह देते हैं कि भाई सरकार ही नहीं है, मैं कुछ करवा नहीं सकता। तो फिर आपका एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्या फर्ज है, आप क्या रहे उस पद पर बैठ करके? पब्लिक का टाइम क्यों खराब कर रहे? पब्लिक का टाइम आज अगर हम विधायक चुनकर आते, मैं सरकार में होता ना होता, हम काम करवाते, हमारी टीम काम करवाने का काम करती है, बिना हारने के बावजूद भी हम काम करा रहे। अगर हम एक तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन वर्क को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी मामले हैं उसमें हम अपने लोगों को काम कराने का काम कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं जाके पब्लिक में। आप ये सारी बातें बता रहे हैं कि आपके पिताजी ने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है उस दौरान, अभी अगर हम 22 के इलेक्शन के बाद की बात करें तो एक केस भी फाइल हुआ था, बार बार ये जिक्र हो रहा था कि विधायकी जाने वाली है, क्या था वो? देखिए, मैं आपको बताऊं, फिर वही कहूँगा कि हमारे विधायक जी इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मेरे गिरेबान में क्या क्या रहा और क्या क्या है। अगर मैं आपको बताऊं उस कोर्ट केस की, 2022 का चुनाव हुआ, बिल्कुल पब्लिक ने अपना मैंडेट दिया। मैंडेट देने के बाद उस जीते जिताए विधायक को एक ज़रा सी क्लैरिकल मिस्टेक अगर कोई हो गई हो, पहली बात तो हुई नहीं थी, लेकिन कोई क्लैरिकल मिस्टेक अगर नॉमिनेशन में हो जाती है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है या कोई चीज़ कोई डिजिट ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो क्लैरिकल मिस्टेक ही कही जाएगी। उस क्लैरिकल मिस्टेक को लेकर के जब आप इतने अच्छे हो तो उसको असाइड करना चाहिए। आप उसको लेकर के कोर्ट में पहुंच गए ताकि इनका नॉमिनेशन जो है खारिज हो, ये परेशान हो, ये अपनी विधानसभा में काम ना करा पाए। हमारे विधायक जी जो है परेशान रहते थे, वो बार बार हाई कोर्ट जाने के लिए दिल्ली जाया करते थे, वो हार्ट पेशेंट थे। तो जब जो तारीख आती थी, डेट्स आती थी, तो जाहिर सी बात है जाना पड़ता है। अब वहाँ ऑक्सीजन लेवल आप चेक कर सकते हैं कि कितनी हाइट पे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। हमारे पिताजी परेशान रहते थे। तो आप एक बीमार आदमी को ऐसे परेशान कर रहे, एक क्लरिकल मिस्टेक को लेकर के आप ये नहीं समझ रहे कि पब्लिक ने मैंडेट दे करके उन्हें जिताया, और आप उसकी बात कर रहे हैं कोर्ट केस की। अपने ऊपर जो, इनके परिवार के ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है उसको भी तो जनता को बताइए। जो कॉलेज को लेकर के जो कोर्ट केस चल रहा है, आप एक ब्लैक लिस्टेड कॉलेज को जो है आप जो है उसके लिए आप जो है स्टूडेंट वेलफेयर का पैसा कैसे लिया है, उसमें मुआवजा कैसे लिया है उसमें, और वो मुआवजा कहाँ है? इनके जो ब्रदर हैं वो आपको पता होगा, जांच में वो जो है सही पाया गया, उनको जेल भी हुई। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। किस चीज़ की? इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि भाई जो इनके ब्रदर हैं उनका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि भाई वो कभी पॉलिटिक्स में रहे हों, वो तो बिजनेसमैन है। लेकिन अगर शासन से कोई इतनी बड़ी रकम लेकर के आ रहा है तो वो कौन ला सकता है? जाहिर सी बात है जिसकी शासन में पकड़ो, और शासन में पकड़ किसकी है ये सबको पता है। शासन में पकड़ काजी जी की है। तो जाहिर सी बात है कि पैसा लाने वाला व्यक्ति कौन था? नहीं, तो कॉलेज रन करने वाला व्यक्ति कुछ तो पावर रखेगा ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं रखेगा। कॉलेज रन करने वाला व्यक्ति पावर रखेगा, लेकिन उस बात को परिपक्वता से रखने वाला राजनीतिक व्यक्ति होता है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरों पर सवाल उठाने वाले अपने गिरबान में भी झांक करके देखें, और दूसरों को कहने वाले ये भी देखें कि भाई आपने आज तक मंगलौर के लिए किया क्या। लेकिन देखने वाली बात है कि जब वो अपोनेंट थे आपके, भाई वो आपके अपोनेंट थे, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, अपोनेंट को डाउन करने की तो कोशिश करेगा ही ना। आप कह रहे हैं कि केस क्लरिकल मिस्टेक को लेकर के केस कर दिया, बार बार जाना पड़ता था, स्वास्थ्य खराब था। मैं मानता हूं कि भाई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपोनेंट तो ये काम करेगा ही ना। देखिए, अपोनेंट ये काम करेगा, लेकिन इनकी भी कुछ बहुत सारी बातें थी जो हमारे पिताजी ने इग्नोर करी। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई जब अगर निजामुद्दीन को विधायक चुना गया है तो हम उसके कोई बात नहीं है, पब्लिक मैंडेट के साथ हैं, हम अपनी जो है आगे मेहनत करेंगे, पब्लिक के काम करेंगे, तो उसको स्वीकारना चाहिए ना। तो ये विधायक जी को
उनकी विधायकी को ही नहीं नकारा गया। जो उन्होंने मैंडेट देने वाले लोग हैं, हजारों लोग, लगभग 32,600 वोट मिला हमारे पिताजी को, उस 32,600 वोट को नकारने का काम किया। आप क्यों जा रहे? आप उस मैंडेट को चैलेंज कर रहे। तो जांच तो हर चीज की होनी चाहिए ना। हाँ, जांच होनी चाहिए, लेकिन कॉलेज किसी और का है, विधायकी अलग है। आप दोनों को मर्ज क्यों कर रहे हैं? उसीलिए तो मैं जांच करने के लिए कह रहा ना। पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच होनी चाहिए भाई। जांच में ही तो हमारे सामने खुल करके आएगा ना कि असल बात क्या है। और जांच भी जो है सीबीआई लेवल की होनी चाहिए। इतना बड़ा मामला है, सीबीआई की जांच चल भी रही है, तो और उसमें जो है सामने आएंगे तथ्य आने वाले समय में। तो मैं ये भी सीएम साहब से जो है गुहार करूंगा। तो सारे जांच जो है आपके हिसाब से सारी जांच तो मंगलौर में हो जानी चाहिए? जी बिल्कुल हो जानी चाहिए। जब आप लोग की विधायकी थी उसमें भी खराब काम होंगे, उसकी भी जांच हो जाए। सबकी जांच हो। अगर हमने किया होगा तो सामने आएगा, नहीं किया तो नहीं सामने आएगा, और अगर इन्होंने किया तो वो भी सामने आएगा। चलिए, कौन सी तथ्य कब सामने आएंगे हम आपको अब तो बाद में बताएंगे। सारी बातें मैं समझता हूँ कि हो गई है, और मंगलौर विधानसभा में अलग अलग एरिया में जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ मंगलौर विधानसभा छोड़िए, पूरे उत्तराखंड में हर एक विधानसभा में जाएंगे, ग्राउंड पर रियलिटी चेक, और ये देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं और वोटों का समीकरण क्या कहता है, और साथ में जनता क्या कहती है, किसके साथ जाती है। खुल करके चर्चा होगी, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।